पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है कि किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। तो जैसा कि हमने देखा था कि प्रत्येक कहानी की प्रथम लाइन और अंतिम लाइन महत्वपूर्ण होती है, और यह लाइन हमें कैसे पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। नेट सितंबर 2022 की शिफ्ट 2 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह पंक्ति किस कहानी की है? तो एक टोकरी भर मिट्टी की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, प्रकाशन वर्ष के अनुसार किन्हीं कहानियों का सही क्रम लगाइए। तो निम्नलिखित कहानियों का हमें सही क्रम लगाना है। जाहिर सी बात है, हमने ये सभी कहानी तो अभी पढ़ी नहीं है, पर इसमें एक कहानी पढ़ी है, एक टोकरी भर मिट्टी। पर इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है कि यह कहानी सन 1900 में प्रकाशित हुई और हिंदी की पहली कहानी। तो मतलब जितनी भी कहानी दी गई है उनमें से पहली कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी। देखते हैं क्या 3 किसी ऑप्शन में पहले नंबर पे है। सही विकल्प चुनेंगे। ए तो नहीं होगा, बी बी हो सकता है, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। इस प्रकार हम एलिमिनेशन से लगाएंगे। बेशक हमें सभी रचनाओं का रचना काल नहीं पता है, पर प्रकाशन वर्ष पता ना होने पर भी हम ऐसे एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूची मिलान का। सूची 1 से सूची 2 को मिलाइए। दिया है सूची 1 में कहानीकार और कहानी दी है और उसके कहानीकार। तो कहानीकार में हम लोगों ने ना अभी सिर्फ एक कहानी पढ़ी है, एक टोकरी भर मिट्टी, और ये किसने लिखी है? सप्रेजीत। तो सी का एक देखेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ 2 जगह है। तो इससे हम पहुंचते हैं 50-50 पर। तो जब भी हम किसी ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे कि आंसर हमें 50-50 है, तो हमें जरूर लगाना है। बेशक माइनस मार्किंग, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं माइनस मार्किंग है और 50-50 पर पहुंचते हैं, तो हमें रिस्क लेना है, छोड़ना नहीं है। तो दोनों में से एक को ही लगाएंगे। और अब जब हम पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि 11 वर्ष का समय शुक्ल जी की रचना है। तो ए का 4 कहाँ है? 2 जगह है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर कौन सा निकल के जाएगा? बी। इस प्रकार हमें एलिमिनेशन से भी आंसर निकालने की कोशिश करना है, क्योंकि हम सारा तो नहीं पढ़ सकते, पर जितना पढ़ा है उसको, उस नॉलेज को अगर ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तो हम ठीक तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन 4 सुमेलित कीजिए। रचनाकार और कहानी से सुमेलित करना है। फिर वही, हमने सभी तो नहीं पढ़ा है, पर हमने पढ़ा है सप्रे जी के बारे में। सप्रे जी की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी किसमें है? डी का 1। डी का यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ। तो सिर्फ एक जानकारी पता होने से हमने आंसर निकाला कि आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हालिया एग्जाम हुआ है जून 2026 का, उसमें पूछा गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में नहीं है। तो क्या नहीं है? क्या जमींदार की निष्ठुरता है? हाँ, निष्ठुर है। उसने जबरदस्ती महिला को झोपड़ी से बाहर निकाला था। क्या जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ? हाँ, जब उससे विधवा कहती है कि आपसे जन्म भर क्यों कर इस झोपड़ी का भार वहन होगा। तो हाँ, उसका हृदय परिवर्तन होता है। क्या विधवा भयभीत हुई थी? हो सकता है हुई थी। अदालती न्याय पर व्यंग? हाँ, अदालती न्याय पर व्यंग। हमें ये नहीं पता है, पर भयभीत नहीं हुई थी। बेशक वह थोड़ी भावुक हुई थी, पर भयभीत नहीं हुई थी। तो यह इसका आंसर निकल के जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे।